नमस्कार SYBNA विद्यार्थी मित्रों। आज हम उदय प्रकाश की दूसरी कविता तानाशाह की खोज करेंगे। उनकी प्रथम कविता नींव की ईंट हो तुम दीदी, उसका भावार्थ हमने कर लिया और आज उनकी दूसरी कविता तानाशाह की खोज करेंगे। तानाशाह की खोज में कवि ने राजनीतिक व्यंग्य का जो रूप है उसका स्पष्ट उल्लेख किया है, यानी कि राजनीति क्या है और उसकी पहचान कैसे हो सकती है, उसका दर्शन कवि ने हमें प्रस्तुत कविता में कराया है। सबसे पहले तो हम काव्य का शीर्षक देखें तो काव्य का शीर्षक है तानाशाह की खोज। अब तानाशाह का अर्थ क्या होता है, तो तानाशाह यानी कि राजनीतिक नेता। राजनीतिक नेता यानी कि वो अर्थलोलुप यानी कि स्वार्थी नेता, और तानाशाह अर्थात स्वार्थी नेता, और खोज यानी कि उसको खोजना या फिर तो ढूंढना, अर्थात स्वार्थी नेता को ढूंढना यानी कि स्वार्थी नेता की खोज करना। तानाशाह की खोज के माध्यम से कवि ने हमें एक सत्तायुक्त मानव का जो असली रूप होता है उससे हमें परिचित कराया है। कवि कहना चाहते हैं कि एक झूठे राजनीति पाखंडी लोगों का असली चेहरा बताने का प्रयत्न कवि ने हमें इस कविता में कराया है कि एक नेता होता है, उसके पीछे जो एक दूसरा रूप छुपा होता है, यानी कि उसका स्वार्थपन का रूप, उसका पाखंडी होने का जो रूप छुपा होता है, उसको हम कैसे पहचाने और उन नेता की पहचान कैसे हो सकती है, यही बात कवि ने हमें तानाशाह की खोज में बताई है। उदय प्रकाश हैं वह राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और उनके नेताओं को भी पहचानने की शक्ति उनमें भली भांति है, और इसी वजह से उदय प्रकाश ने हमें भी राजनेताओं को कैसे पहचाने उसकी रीत से हमें अवगत कराया है। प्रस्तुत कविता के कवि तो राजनीति को एवं राजनीतिक नेताओं को तो भली भांति जानते हैं, लेकिन आम जनता उन्हें कैसे पहचाने, उसका जो नकली मुखौटा लगा पड़ा है उसको आम जनता कैसे पहचाने, इसी बात से अवगत कराने के लिए कवि ने ये कविता का लिखी है। तो अब हम काव्य की पंक्तियों की ओर चलते हैं। तो काव्य की पंक्ति का पठन करें तो वह अभी तक सोचता है कि तानाशाह बिल्कुल वैसा ही या फिर उससे मिलता जुलता ही होगा, यानी मूछ तितली कट, नाक के नीचे बिल्ले तमगे और भीड़ को सम्मोहित करने की वाक्पटुता। अब इस पंक्तियों के द्वारा कवि ने हमें ये बताया है कि एक तानाशाह यानी कि एक नेता कैसा होता है, उसका हमें बाहरी रूप दिखाया है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि वे अभी सोचता होगा। वे यानी कि कौन, तो तानाशाह। तानाशाह यानी कि वो नेता अभी तक सोचता होगा कि जनता को लगता होगा कि तानाशाह अभी भी बिल्कुल वैसा होगा, यानी कि जो नेता होते हैं उनके बाहरी परिधान या फिर उनके अस्त्र वस्त्र लगभग दिखने में सबके ऐसे ही होते हैं। तो कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि नेता सोचता होगा कि जनता को अभी लग रहा होगा कि ये तानाशाह है, ये बिल्कुल जैसे पहले नेता होते थे वैसा अभी ये होगा। तो यहाँ पे कवि ने नेता कैसे हैं उस बात का उल्लेख किया है। तो मूछ तितली कट, नाक के नीचे बिल्ले तमगे, यानी कि उनकी मूछ तितली कट यानी कि इतनी छोटी छोटी मूछ है, और नाक के नीचे बिल्ले तमगे यानी कि नाक के नीचे जैसे कोई बिल्ली काले बिल्ले तमग रहे हो वैसी उनकी मूछ लगती हैं, और तितली कट यानी कि छोटी छोटी मूछें, और भीड़ को सम्मोहित करने की वाक्पटुता यानी कि भीड़ को कैसे आकर्षित करे, भीड़ को कैसे अपनी तरफ प्रेरित करे, वो बोलने की उनमें वाक्पटुता होती है, यानी कि बोलने की उनमें ताकत होती है। तो तानाशाह सोचता है कि जनता को ऐसा लग रहा होगा कि तानाशाह है वो अभी भी वैसा ही है, तो उसका बाहरी वस्त्र परिधान कैसा है, और फिर भीड़ को संबोधन करता हुआ वो जनता के बीच में आता है। यानी कि तानाशाह ऐसे भ्रम में पड़ा हुआ है कि जनता उसको अभी तक पहचान नहीं पाई है कि असली नेता कौन है और स्वार्थी नेता कौन है। यानी जो नेता हैं वो इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि जनता है उन्होंने अभी तक नेताओं को पहचाना नहीं है।
इसीलिए ही वो जनता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि जनता अभी तक नेता को पहचान नहीं पाई है। जनता के मन में तो वही पहले वाले नेता बसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि जैसे पहले नेता होते थे आज भी वैसे ही नेता हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ इन पंक्तियों में एक तानाशाह यानी कि एक राजनेता कैसा होता है इसका यहाँ पे वर्णन किया है। चलो अब हम दूसरी पंक्तियों की ओर बढ़े तो दूसरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जबकि अब होगा यह कि वह पहले जैसा तो होगा नहीं, अगर उसने दोबारा पुरानी शक्ल और पुराने कपड़े में आने की कोशिश की वह मस्खरा ही साबित होगा। भरी हो उसके हृदय में कितनी घृणा, दिमाग में कितने ही खतरनाक इरादे। अब कवि ने यहाँ इस बात की ओर इशारा किया है कि जो तानाशाह हैं यानी कि जो राजनेता हैं वो कितने शातिर हो गए हैं कि उन लोगों को अब भली भांति ये पता चल गया है कि जो जनता है वो उन्हें अपने वो पुराने रूप में पहचान लेगी। इसलिए वो क्या करते हैं तो पहले जैसा नेता होते थे वो अब वैसे नहीं बने, यानी कि उन्होंने अपना सब ढंग बदल दिया है। वो पहले जिस रूप में आते थे अब वही रूप में वो दोबारा वो जनता के सामने नहीं आएंगे। या शक्ल की बात करें या फिर कपड़ों की बात करें या फिर उनका बोलने का अंदाजा हो, वो कोई भी अपना पुराना रूप नहीं अपनाएंगे। कि नेता हैं वो भली भांति जानते हैं कि नेता अब इस बात से सावधान हो गए हैं कि आम जनता अब पहले जैसी खामोश नहीं रही हैं। अब जनता वो आवाज़ उठाने वाली हो गई है, यानी कि जनता को अब पता चल गया है कि नेता हैं वो क्या है। तो यहाँ पे कवि ने हमें दो ऐसी बातें कही हैं। एक तो राजनेता की कि राजनेता भी शातिर हो गए हैं कि वो उन लोगों को पता चल गया है कि जनता है वो अब पहले जैसी नहीं रही, अपने पुराने रूप में पहचान लेगी। तो जनता है वो से बचने के लिए नेता ने अब अपना पुराना रूप बदल कर नए रूप में आ गए हैं। और दूसरी ओर कवि ने हमें जनता का भी बताया है कि जनता अब है वो पहले जैसी नहीं रही है। पहले वो चुपचाप सबके जुर्म सहन कर लेती थी, लेकिन अब जनता है वो आवाज़ उठाने लगी हैं, वो अब झूठ के तरफ आवाज़ उठाने लगी हैं। ये दो पहलू हैं जो कवि ने हमारे सामने रखे हैं। कवि आगे कहना चाहते हैं कि जो नेता हैं वो अपनी पुरानी शक्ल में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो अपना पुराना रूप लेकर आएंगे तो जनता है उनको मस्खरा करेगी, यानी वो हंसी के पात्र बनेंगे। फिर कवि ने कहा है कि भरी हो उसके हृदय में कितनी ही घृणा, दिमाग में कितने ही खतरनाक इरादे। अब कवि ने कहा है कि राजनेता के मन में चाहे कितनी भी घृणा भरी हो या फिर कितने भी खतरनाक इरादे हो, लेकिन वो अपने पहले रूप में सामने नहीं आएंगे, वो अपना रूप बदल कर जनता के सामने आएंगे। चलो अब आगे की पंक्तियाँ देखें तो कोई भी तानाशाह ऐसा तो होता नहीं कि वह तुरंत पहचान लिया जाए कि लोग फजीहत कर डाले उसकी, चिढ़ाए छुछुआए, यहाँ तक कि मौके बेमौके बच्चे तक पीट डाले। यहाँ पे इन पंक्तियों में कवि ने कहना चाहा है कि अब जो राजनेता हैं वो पहले से ज़्यादा सतर्क और स्वार्थी बन गए हैं। उन्होंने जो राजनीति के हथकंडे हैं वो बदल दिए हैं, यानी कि उन लोगों की दिमाग में साजिशें, घृणा तो वहीं पड़ी होती हैं, पर जो राजनीति में जो हथकंडे हैं वो उन्होंने बदल दिए हैं। इसलिए कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई तानाशाह नहीं होगा जो अपने पुराने रूप में जनता के सामने आएगा। अगर वो पुराने रूप में जनता के सामने गया तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे कोई भी मौका मिले तो वहाँ के जनता के छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें पीट डालेंगे। इसलिए जो तानाशाह हैं वो अपने पुराने रूप में कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए जो तानाशाह ने अपना पुराना रूप बदल कर नया रूप में आ गए हैं, यानी कि जो वो बाहरी पहले उनके वस्त्र परिधान थे या फिर उसकी बोलने की वाक्पटुता थी, वो उन्होंने सब बदल दिए हैं और उनकी जगह उन्होंने सब राजनीति के नए हथकंडे अपना लिए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जनता अब उनको पहचान गई है। और इसीलिए ही कोई भी तानाशाह है वो अपने पुराने रूप में ना आकर अपना नया रूप जनता को दिखाएगा, ताकि जनता उसकी फजीहत ना कर सके। क्योंकि अब जो राजनेता हैं वो भली भांति जानते हैं कि अगर वो अपने पुराने रूप में आए तो सत्ता को पलटते देर नहीं लगेगी। चाहे कोई भी मौका मिले वो मार खाकर ही रहेंगे,
उनको अब पिटाई से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए अब वो और भी ज़्यादा सतर्क रहेंगे, जनता के बीच में आएंगे, लेकिन अपने पुराने रूप में ना आकर अपने नए रूप में आएंगे ताकि जनता उन्हें पहचान ना सके। इसलिए कवि ने यहाँ इन पंक्तियों में तानाशाह के नए रूप का वर्णन किया है। अब आगे कवि ने कहा है कि अब तो वह आएगा तो उसे पहचानना भी मुश्किल होगा। हो सकता है वह कहता हुआ आए कि मैं इस शताब्दी का सबसे ज़्यादा छला गया व्यक्ति हूँ, और वह विनोबा भावे या संत तुकाराम के बारे में बात करे, या सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनकर सफ़ेद सफ़ेद कबूतर उड़ाए, या निशस्त्रीकरण की बातें करे। अब कवि ने यहाँ इस बात की ओर इशारा किया है कि जो तानाशाह है वो कितना चालाक हो गया है। वो अपना रूप अब जनता के सामने इस प्रकार लाएगा कि जनता उनको पहचान भी नहीं सकेगी। वह दूसरा ही मुखौटा जनता के सामने लेकर आएगा। अब जो नेता हैं वो आएंगे तो जनता के हमदर्द बनकर आएंगे, उनके सामने दुखी होने का ढोंग रचेंगे, या फिर विनोबा भावे हो या संत तुकाराम के विषय में वो अच्छी अच्छी समाज की बातें करेंगे, सफ़ेद साफ कपड़े पहनेंगे और निशस्त्रीकरण की बातें करेंगे। इस प्रकार जो तानाशाह है वो पहले से ही इतनी अच्छी तैयारी करके आएगा कि जनता उसको थोड़ा सा भी पहचान ना सके। वो अपना बाहरी वस्त्र परिधान हो, या फिर बोलने का ढंग हो, या फिर जनता के सामने दुखी होने का ढोंग रच कर वो आएंगे, जिससे कि जनता उन्हें पहचान ना सके। अब आगे कवि कहते हैं कि उसका चेहरा सफ़ा चाट हो, चेहरे में झुर्रियाँ हो, और वह सेना और पुलिस के होने के ही खिलाफ हो। वह भाषणों में करता हो चिड़िया और बच्चों के बेतहासा प्यार। कहीं उसने बनवा दिया हो अस्पताल, कहीं खोल दी हो प्याऊ, कहीं कोई धर्मशाला, कोई नृत्य केंद्र, कोई पुस्तकालय। अब कवि ने यहाँ ऐसे राजनेता की बात की हैं जो जनता से बहुत बड़े बड़े और झूठे वादे करती हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि जो राजनेता हैं वो अपनी बात निकलवाने के लिए या फिर तो अपना काम करवाने के लिए कितने झूठे वादे जनता से करते हैं। इस बात से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि जो राजनेता हैं अपना काम करवाने के लिए तो जनता को बहुत बड़े बड़े हौसले देगी, या फिर तो बहुत बड़े बड़े वादे करेंगी, और जब उनका काम हो जाता है तब वो जनता की चूं तक नहीं ले। राजनेता जब भाषण करेगा तब अपने इरादे और षड्यंत्रों को छुपाने के लिए रोटी और कपड़े की बात नहीं करेगा, बल्कि वो अपने भाषण में चिड़िया और बच्चों से बहुत ही प्यार जताएगा, और अपने कामों का झूठा पोल भी बोलेगा, यानी कि वो अपने कर्मों का और ज़्यादा बखान करेगा कि उसने कहाँ कहाँ अस्पताल बनवा दिए हैं, कहाँ कहाँ पक्षियों के लिए प्याऊ बनवाई हैं, कहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोली हैं, या फिर नृत्य केंद्र उन्होंने खुला है। ये जो उन्होंने अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो स्कूल या फिर नृत्य केंद्र खोल दिए हैं उनकी ही केवल बातें करेंगे। इस प्रकार ये सारी बातें करके वो जनता को अपने झांसे में लेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वो जनता को ठगेंगे कि अगर हमें हमारा ये काम करवा दोगे तो हम आपके लिए ये सब कुछ करवा देंगे, ये खुलवा देंगे। झूठे झूठे वादे वो जनता से करते हैं। आगे की पंक्ति, संभव है हमारे बीच में लोग हमसे बहस करें और कहे कि यह है प्रमाण उसकी संवेदनशीलता का, और यह भी है संभव कि उस वक्त उसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका हो, या उसका उस सूची में सबसे ऊपर हो। अब इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमसे कहना चाहते हैं कि ऐसे झूठे नेता को पहचानने के लिए हमें जनता को किस तरह चौकन्ना रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि हो सकता है कि हम जनता उसके झांसे में आ जाए और उसके झूठे चेहरे को न पहचान सके। तब उसे पहचानने के लिए हमें उसे पुरस्कार की कतार में ढूंढ लेना चाहिए। कवि का कहने का अर्थ ये है कि उसको यदि ढूंढना हो तो उसका नाम सूची में सबसे ऊपर होगा, और उसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका होगा। कवि कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो झूठे, पाखंडी और चापलूसी लोग हैं वो ही पुरस्कार पाते हैं। आम जनता को लूटकर खाने वाले नेता आज हर जगह हमने देखने को मिल जाते हैं।
इस प्रकार कवि ने यहाँ जो झूठे, पाखंडी और स्वार्थी नेता क्या होते हैं और कैसे होते हैं उसकी पहचान हमें कराई है। चलो, तो अब हमने संपूर्ण कविता देख ली और उनकी पंक्तियों का भावार्थ भी कर लिया। तो अब हमें देखना ये है कि ये तानाशाह की खोज कविता लिखने के पीछे कवि का क्या मकसद है। ऐसा तो क्या विचार कवि के मन में आया कि जिनसे प्रेरित होकर कवि ने ये कविता लिखी। तो कवि ने यहाँ हमें तानाशाह की खोज के द्वारा ऐसे राजनेताओं का परिचय कराया है जो जनता के सामने कुछ और दिखते हैं और असलियत में वह कुछ और होते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने राजनीतिक की विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। साथ ही कवि हमें ऐसी परिस्थितियों से भी सचेत कर रहे हैं कि पहले जो राजनेता थे वे उनके चेहरे हमें समझ में आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और राजनेता के चेहरे वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। पहले के राजनेता थे उनको हम पहचान सकते थे, लेकिन अब राजनेता के चेहरे पहचाने नहीं जा सकते। क्यों? तो इसके पीछे यह कारण है कि अब राजनेताओं ने अपने चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा बनाया है, यानी कि उन्होंने मुखौटा पहन के रखा है। अब राजनेताओं के चेहरे के पीछे और चेहरे दिखने लगे हैं जिन्हें पहचानना तो बहुत मुश्किल हो गया है, कि अब उन पर आधुनिकता का मुलमा चढ़ा हुआ है। वे अब भी मीतभाषी बन गए हैं, यानी कि वो मीठी मीठी बातें करके अपने मीठे मीठे बोल बोल के जनताओं को या फिर तो आम आदमी को ठग रहे हैं। वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, बस जनता को फुसलाने के लिए या फिर तो जनता को अपनी जाल में फंसाने के लिए वे इतनी खतरनाक साजिशें रचते हैं कि जिनसे जनता उनकी जाल में फंस जाए और उससे उन नेताओं का काम भी बन जाए और उनको कोई अपने काम में दिक्कत या परेशानी भी ना आए। और राजनीति के इस खेल में पीसती है तो सिर्फ जनता। राजनेता राजनीति का ये खेल निरंतर खेलता जाता है और उसमें मरती कुचलती केवल जनता ही है। राजनेता के कुकर्मों का फल केवल जनता को ही भुगतना पड़ता है। वे जनता के सामने अच्छे और सच्चे होने का ढोंग रचते हैं और जनता है जो इनकी बातों में आकर पछताती हैं फिर। इसलिए कवि ने यहाँ पे पूंजीपति और इसलिए कवि ने यहाँ पर इस बात का संकेत किया है कि पूंजीपति हैं वे अधिक पूंजीपति बनते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर हैं वो अमीर बनता जा रहा है और गरीब हैं वो और भी ज़्यादा गरीब बनता जा रहा है। संक्षेप में कविता कहने का तात्पर्य यह है कि राजनेता हैं वो अब सतर्क बन गए हैं। उन लोगों को अब मालूम पड़ गया है कि जो जनता है वे उनकी इरादों को भली भांति जान गई हैं। इसलिए अब वे इससे पीछा छुड़ाने के लिए और भी नए नए हथकंडे बना रहे हैं, यानी कि अब वे ऐसी साजिशें रच रहे हैं कि जनता उनको पहचान ना सके, जनता उनके खराब कार्यों को या फिर तो कुकर्मों को पहचान ना सके और वो अपने कार्य एकदम शांति से और सरलता से कर सके। दूसरी तरफ कवि ने हमें ये भी बताया है कि जनता भी है वो अब जाग उठी हैं। जनता है वो नेताओं के इन साजिशों में आने वाली नहीं है। जनता है वो नेता को अब पहचान गई हैं कि कौन से नेता राजनीति खेल रहे हैं और कौन से नेता उनकी सच में सहायता कर रहे हैं। तो जनता भी अब इन सब के प्रति जागरूक हो गई हैं। का यहाँ तात्पर्य यही था कि जनता भी राजनेता के कार्यों को समझे और उनका वो जो कुकर्म कर रहे हैं उनके पीछे उनके लिए वो सतर्क बनकर खड़ी हो जाए। इस प्रकार कवि ने यहाँ तानाशाह के माध्यम से एक झूठे, मक्कार एवं स्वार्थपरस्त नेताओं की बात कही है, जिन्हें न प्रजा से कुछ लेना देना है न राष्ट्र से कुछ लेना देना है। उन्हें तो बस केवल अपना ही पड़ा है और अपने ही धन की बोरियां भरनी है। उन्हें ना तो अपने देश की चिंता है और ना ही देश की प्रजा की। इस प्रकार कवि ने यहाँ जनता को ऐसे नेताओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। धन्यवाद।